नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में 4 के 5। ये 4 क्या है और 4 के 5 क्या है। भारतीय संस्कृति में 4 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। 4 हमारे वेद हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 नीतियाँ हैं, 4 आश्रम हैं। तो इस तरह से हम 4 के 5 तथ्य जो है वो उनका आज अध्ययन करेंगे। इसलिए आज इस टॉपिक का नाम है भारतीय संस्कृति में 4 के 5। सबसे पहले हम अपने चारों वेदों का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रथम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के नाम पर ही वैदिक काल का नामकरण हुआ है। और बाकी के जो 3 वेद हैं ऋग्वेद के बाद जिनकी रचना हुई है वे हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद समय को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है और बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना एक साथ उत्तर वैदिक काल में हुई है, इसलिए इनको वेदात्रयी भी कहा जाता है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का और बाकी के तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद में मुख्यतः यज्ञ की विधियों का वर्णन है। सामवेद इसे गंधर्व वेद भी कहते हैं और उसमें गायन पद्धति का वर्णन है। और अथर्ववेद में हर एक चीज, गणित, ज्योतिष, इन सब चीजों का वर्णन है। यहाँ तक कि अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित जानकारियाँ भी दी गई हैं। तो ये थे हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम देखेंगे हमारे पुरुषार्थ को। हमारे भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म ही मनुष्य की पहचान है। धर्म के स्मरण मात्र से ही हमें पवित्रता मिलती है, हमें उत्साह मिलता है, हमें शक्ति मिलती है और धर्म के लिए ही जीना और मरना श्रेष्ठ माना गया है। किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना है, प्राण देकर भी अपने धर्म की रक्षा करनी है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अर्थ, अब धर्म, अर्थ का मतलब क्या है? जीविकोपार्जन, पैसा कमाना। तो पैसा कैसे कमाए? जो धर्मानुसार हो, जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। हम अपने धर्मानुसार जीविकोपार्जन करें। तो इसलिए धर्म के बाद अर्थ आता है। इसके बाद काम। काम क्या है? काम केवल काम वासना ही नहीं है, बाकी जितना भी हम लोग भोग विलास की सामग्री है ये सभी काम में आती हैं। जो हमारी दैनिक जीवन में जो भोग विलास की और दैनिक जरूरतें जो है वो काम में आती हैं। तो धर्म और अर्थ, जरूरत भर का अर्थोपार्जन, और उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो उसमें हमारे भोग विलास आदि की सामग्री काम के अंतर्गत आती है। तो धर्मानुसार जीविकोपार्जन और उसके बाद में उसके अतिरिक्त जो हमारा दान उपकार वगैरह से बच जाता है वो हम अपने भोग विलास में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्मानुसार जब हमने जीविकोपार्जन किया और धर्मानुसार ही हमने भोग विलास का आनंद लिया तो जाहिर बात है कि हम अंततः मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हमारे आत्मा पर कोई बोझ नहीं होगा और हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और इस दुनिया के में रहते हुए भी और इस दुनिया के छोड़ने के बाद भी हमें प्रशंसनीय दृष्टि से देखा जाएगा। इसके बाद आते हैं 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष तक की आयु मानी गई है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके संयम के साथ में अध्ययन करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल अविवाहित रहना नहीं है, बल्कि अपने विचारों से भी शुद्ध रहना है। इसके बाद में गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष की आयु के पश्चात जब बालक
पढ़ लिख जाता है, विद्या अर्जन कर लेता है, इसके बाद वो उसका संयोग करना के साथ में विवाह किया जाता है और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाता है। ये गृहस्थ आश्रम पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि जब तक इंसान संतानोत्पत्ति नहीं करता है तब तक वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। इसके बाद में आते हैं हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में। 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ आश्रम कही जाती है। इसमें घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ज्येष्ठ पुत्र को देकर व्यक्ति देवो अर्चना के लिए गृह का त्याग करके वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। अगर वो राज परिवार का है, राजा है, तो वो अपना जो उत्तराधिकारी है, युवराज है, उनको राजपद को देकर वो स्वयं वन में तपस्या करने हेतु चले जाते थे। इसके बाद आता है 75 से 100 वर्ष की आयु जो है वो संन्यास आश्रम की मानी गई है। इस प्रकार में आश्रम व्यवस्था के द्वारा मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानी जाती है और इसे 4 भागों में 25, 50, 75 और 100 में विभाजित किया जाता है और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विभाजित किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं 4 नीतियाँ। 4 नीतियों में हमारे साम, दाम, दंड, भेद ये प्रमुख हैं। साम का अर्थ है कि चालाकी से, चतुराई से, बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने कार्य को सिद्ध करना। दाम किसी भी प्रकार का लालच देकर अन्य व्यक्ति से अपना कार्य सिद्ध कराना। दंड भय दिखाकर किसी से अपना कार्य सिद्ध कराना। और भेद का अर्थ है कि 2 लोगों के बीच में फूट डालकर फिर अपना कार्य सिद्ध करा लेना। ये 4 नीतियाँ अपने कार्य को सिद्ध कराने हेतु बनाई गई हैं। कूटनीतिक नीतियाँ हैं और इन्हें साम, दाम, दंड, भेद कहा जाता है। इसके बाद में आता है वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण हमारे भारतीय संस्कृति में हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था का जन्म वैदिक काल से हुआ है और पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल में वर्ण का आधार कर्म था। एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग रह सकते थे। जैसे कि एक पिता के 4 पुत्र हों, एक बेटा इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक टीचर और एक सेवक है, लेकिन पिता को वो चारों पुत्र एक समान रूप से प्रिय हैं। इसी प्रकार से पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म के स्थान पर जन्म ने ले लिया और तब कर्म चाहे कैसे भी हो, जिस वर्ण में संतान का जन्म होता था वह मृत्युपर्यंत उसी वर्ण की मानी जाती थी और यहीं से भेदभाव भी शुरू हो गए वर्ण व्यवस्था में। ये था आज का टॉपिक हमारा भारतीय संस्कृति में 4 के 5। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन बातों को ज़रूर जानना चाहिए और पता होना चाहिए। हमारे जो संस्कृति की जो विरासतें हैं उनके बारे में हमें भारतीय होने के नाते और सनातनी होने के नाते ज़रूर जानकारी इन चीज़ों की होनी चाहिए। धन्यवाद।